हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछला व्लॉग में मेरा वीडियो यहीं पे एंड हो गया था। एसी आ चुका था लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था, तो हमने बोला था कि कंपनी वालों का वेट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो ये वीडियो है इंस्टॉलेशन को लेकर ये कि हमें ऐसी इंस्टॉलेशन करवाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो दोस्तों, फाइनली 10 दिन के बाद हमारे एसी इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी वाले भैया आ चुके हैं और बहुत वेट करना पड़ा इतनी गर्मी में, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है कि बहुत जगह ऐसी लगना होता है और ये लोग भी फ्री नहीं होते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये आ चुके हैं और करीबन सुबह का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। दोस्तों, हमने जो ये एसी था 9 अप्रैल को लिया था और हमें कहा गया था कि 12 से 48 घंटे में आपका एसी के लिए कस्टमर केयर वालों मतलब इंस्टॉलेशन के लिए आपका कॉल आ जाएगा। बट हमारे पास 2 क्या 4 दिन हो गए, फिर भी हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। फिर हमने शोरूम में कॉल किया तो हमने वहाँ पे बोला कि अभी तक हमारा एसी लगा नहीं है। तो फाइनली 14 अप्रैल को फिर ये लोग इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे। फाइनली हमने बोला इतना दिन तो हो गया, कम से कम 12 से 48 घंटे होता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, इस टाइम में इतना ज़्यादा सीज़न होता है कि ये लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं। तो फाइनली आज आ गए हैं और आज यहाँ पे हमारा एसी भी लग जाएगा। जब ऐसे इंस्टॉलेशन के लिए ये लोग आते हैं तो सबसे पहले ये यही देखते हैं कि जो विंडो वाला एरिया है वहीं पे एसी लग जाए तो अच्छा है। लेकिन जो हमारा विंडो वाला एरिया था वहाँ पे एसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छे से मतलब होता है ना कि हमें पूरे रूम के लिए अच्छी कूलिंग चाहिए, तो फिर वो थोड़ा उल्टा हो रहा था। तो हमने बोला कि भैया जहाँ पे हमने अपना एसी का पॉइंट दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे वायर दिया हुआ है, हमें यहीं लगाना है। और ये बिल्कुल सेंटर में था और जो वो बोल रहे थे ना कि आपको विंडो में लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमें ठीक नहीं लगा। तो हमने मना कर दिए कि नहीं, जहाँ पे हमने सोचा हुआ है ये जो आप देख रहे हैं साइड वाली विंडो, यहाँ पे लगा लो। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों कितना बुरा लगता है वहाँ पे, ऐसे एकदम भी लुक नहीं दिखता। लेकिन उन्होंने बोला कि पाइप दिखेगा इधर से पाइप, तो हमने बोला कोई बात नहीं, एसी का पाइप भी वो तो दिखेगा। और वैसे भी पहले हमने फिटिंग करवा रखी थी, लेकिन वो फिटिंग पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी ऊपर से ही वायर दे देते हैं और फिर से अगर हमें कुछ काम होगा, घर में कुछ काम वगैरह करवाएंगे तो पाइप भी फिटिंग हो जाएगी। तो हमें जब हमारा सेंटर था हमने वहीं पे दिया। लेकिन ये लोग तो बोलते हैं कि यहाँ लगवा लो वहाँ लगवा लो, लेकिन जहाँ पे हमें सोचा हुआ होता है ना, हमें वहीं पे ऐसे लगवाना चाहिए। जब हम घर बनाते हैं और कॉपर पाइप अपनी फिटिंग करवाते हैं, एसी के डलवाते हैं, तो दोस्तों हमने भी डलवाए थे, लेकिन पता नहीं वो पाइप कहाँ से लीक कर रहे थे। उस टाइम पे तो हमने इतना ध्यान, जब हम पहले से ही फिटिंग करवा के रखते तो हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं कि कहीं कॉपर पाइप में लीकेज तो नहीं है या कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। इन चीज़ों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बाद में हम एसी वगैरह लगवाते तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे साथ भी दोस्तों वही सीन हुआ था। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, वो बात की बाद में देखी जाएगी। अभी हम करेंगे जो हमारा वायर और एसी का जो पाइप है वो हमें बाहर ही रख लेंगे, लेकिन हमें लगवाना तो अपने सेंटर में ही है, क्योंकि हमें साइड में ऐसे ही नहीं लगवाना था। कंपनी जो हमें पाइप देती है वो बहुत ही मतलब छोटा पाइप देती है, और जैसा कि हमने जहाँ पे एसी लगवाया है वहाँ से थोड़ी दूरी पर, मतलब मुझे तो इतना लग रहा था कि अगर हम विंडो के पास भी एसी लगवाते तो भी हमें कॉपर पाइप की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे हमने मतलब एक्स्ट्रा कॉपर पाइप भी लगवाया है जिसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, और एसी का भी चार्ज लगवाने का तो आप सभी को पता ही लगता ही है, और स्टैंड का भी चार्ज लगता है। तो हम स्टैंड तो लेकर नहीं आए थे, हमने इन लोगों को बोल दिया था, इनका जब फ़ोन आया था कि हाँ आप स्टैंड भी लेते ही आना, और फिर वही जाओ मार्केट से लेकर आओ। तो फिर क्या मतलब जब यही लोग लेकर आ जाते हैं। तो
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाइप लग रहा है उसको वायर को वेल्डिंग की जा रही है। और जो एसी कंपनी जो हमें पाइप वहाँ कॉपर पाइप जो देती है वो 3 फीट ही देती है, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पाइप लगवाना पड़ा। और एक्स्ट्रा पाइप का बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेते हैं ये लोग। अब आप लोग बोलोगे कि कितना चार्ज लिया ऐसी इंस्टॉलेशन का, कॉपर पाइप का और स्टैंड का, मतलब सारा जितना ही टोटली है वो कितना इन लोगों ने चार्ज लिया। तो दोस्तों मैं आपको वो सभी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों फाइनली आज आ गए हैं एसी लगाने के लिए। इंस्टॉलेशन मतलब 2-3 दिन करीबन हमने 5 दिन वेट किया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है। तो इंस्टॉलेशन करने वाले जो कंपनी वाले बंदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। फाइनली आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैलावड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रही है। और ये रखा हुआ है हमारा एसी। और आपको आउटडोर दिखा देती हूँ, ये देखो। जिस दिन हमारे घर में ऐसी इंस्टॉलेशन हुआ ना दोस्तों, उस दिन पूछो मत, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी ना सुबह से लेकर शाम तक। और इस पूरे घर में डस्ट इतनी ज़्यादा फैल गई थी ना, पूछो मत। कम से कम मैंने 4-5 बार झाड़ू लगाई, फिर भी गंदगी साफ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और दूसरी चीज़ ये हो गई थी कि एसी तो लग रहा था, लेकिन एक चीज़ हो गई थी, जो हमारा एसी वाला वायर है, मतलब जो एसी का वायर का पॉइंट दिया गया था ना, उसमें बिल्कुल भी करंट नहीं था। क्योंकि जब हमने घर बनाया था तो उसी टाइम पे जो इलेक्ट्रिशियन था उसने ये बोला था कि जब तुम्हारा एसी लगेगा तभी मतलब उसके अंदर मतलब मीटर से उसका कनेक्शन किया जाएगा। तो हमने भी उस टाइम पे कनेक्शन नहीं करवाया था। अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे एसी भी लग गया, मतलब सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद ये है कि अब उसमें करंट नहीं था जहाँ पे ये एसी चलना चाहिए था। फिर इन लोगों ने भी बहुत जगह देखा, फिर एकदम से इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिल पाते हैं। तो करीबन इलेक्ट्रिशियन के चक्कर में ये देखो कि दोस्तों शाम हो गई थी पूरी। चलो भाई, मेहनत रंग लाई और फाइनली अब लग गया है। दोस्तों जब भी हमें ऐसी इंस्टॉल करवाते हैं तो हमें वैक्यूम ज़रूर करवाना ही चाहिए। कई ऐसे जो होते हैं कंपनी वाले, वो मना कर देते हैं कि हम वैक्यूम नहीं करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी हमें नया एसी लगवाते हैं तो वैक्यूम ज़रूर करवाना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और वैक्यूम हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक वैक्यूम करवाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हो रही है वैक्यूम, जो कि देखो वैक्यूम मशीन चालू हो गई है। और ये स्टैंड का बॉक्स है जो कि अभी लग गया है यहाँ पे। और ये वैक्यूम हो रही है। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और इलेक्ट्रिशियन भी आ गया है। और दिन में ऐसा हुआ कि एसी तो हमारे दिन में लग चुका था, लेकिन वो जो मीटर में वायर वाली दिक्कत हो रही थी, जो कि मीटर में से तार जुड़ता है वो जुड़ा हुआ नहीं था। और हमने एसी वाले भैया को बोला, क्योंकि उनकी 1-2 साइड और थी हमारे साइड में, हमारी एरिया में, तो हमने बोला कि ठीक है अब इतना देर बैठे रहोगे कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करके आ जाइए। तो तब तक ये भैया, एसी वाले भैया वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर एसी लगा कर आ चुके थे। और इवनिंग का टाइम है, फिर से ये लोग आ गए हैं और बिजली वाले भैया भी आ गए हैं। तो दोनों का यहाँ पे साथ ही साथ काम चल रहा है, क्योंकि एसी लगाने आए हैं और इतना पैसा लेके जाएंगे तो कम से कम हम चेक तो करें कि एसी कूलिंग कर रहा है या नहीं करा। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन ही ठीक नहीं होगा तो फिर क्या मतलब इतना पैसा खर्च करने का। तो इसलिए हमने उनको बोला कि आप शाम को आ जाना, और ये लोग फिर से शाम को आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो बिजली वाले भैया अपना काम कर रहे हैं और ये एसी वाले भैया अपना काम कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों एसी तो लग चुका है और यहाँ पे देखो मैं बैठी हूँ। जो हम
हमें अगर पता होता तो हम एक दिन पहले ही बिजली वाले को बुला के ये सब चीज़ें मतलब करवा लेते, लेकिन फिर बाद में जैसे ही पता चला, क्योंकि सभी अपने अपने काम पे होते हैं और कोई भी इतना फ्री नहीं होता है, तो इसे भी इवनिंग में ही आ पाते हैं या सुबह सुबह आ पाते हैं। तो अब इवनिंग में था तो दोनों काम हो चुके हैं हमारे, और फाइनली यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही लग गया है। दोस्तों जब भी कोई भी घर पे काम हो तो इतने सारे काम फैल जाते हैं ना, पूछो मत। बहुत ज़्यादा मतलब काम इधर उधर, घर के काम ना बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो फाइनली अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं और एसी भी लग गया है। और देखो अब मतलब पूरी तरीके से पैक कर दिया है एसी को, अब सिर्फ देरी है स्टार्ट करने की। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो फाइनली दोस्तों एसी लग चुका है और अब मैं वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।